बिहार चुनाव से पहले सी वोटर सर्वे ने सबको चौंका कर रख दिया है। आखिर क्या है नतीजा, हम आपको उसके बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। बिहार में चुनाव को लेकर सी वोटर सर्वे आए दिन किए जाते हैं और इसको लेकर जो है एक बड़ा रिजल्ट सामने आया है। दरअसल इस बार जो है सी वोटर सर्वे का जो नतीजा है, जिसमें ये दिखाता है कि तेजस्वी यादव सबसे टॉप पर है और वहीं नीतीश कुमार की बात की जाए, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो तीसरे नंबर पर हैं। और जनसुराज यानी कि जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर जो हैं, वो काफी उभरते हुए सितारे की तरह दिखे जा रहे हैं। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं। बिहार की राजनीति इन दिनों अपने चरम पर है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही खेमों में सीट शेयरिंग को लेकर असहमति बढ़ती जा रही है। दिल्ली से लेकर पटना तक लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन किसी भी गठबंधन में अंतिम निर्णय नहीं हो पा रहा है। इसी बीच नेताओं का दल बदल और पाला बदलने का सिलसिला भी तेज हो गया है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी कि पीके ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी जनसुराज राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 3 साल की तैयारी के बाद उन्होंने 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जबकि बाकी दल अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर एक मत नहीं हो पाए हैं। इसी बीच सरकार ने कई नई मुफ्त योजनाओं यानी कि फ्री स्कीम्स की घोषणा की है, जिसमें महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की राशि भेजने की योजना सबसे ज्यादा चर्चा में है। एक हालिया आज तक सी वोटर सर्वे यानी कि जो हमेशा से देखा जाता है कि सी वोटर सर्वे किया जाता है, उसके मुताबिक बिहार के मतदाता इस बार बहुत सोच समझकर वोट देने का मन बना रहे हैं। सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि सीट बंटवारे, नेतृत्व और नीतियों को लेकर लोगों की राय पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है। सर्वे के अनुसार एनडीए को 48.6% मतदाताओं का समर्थन है, जबकि महागठबंधन को 24.3%। लेकिन एनडीए के भीतर छोटे दलों की नाराजगी एक बड़ी चुनौती बन सकती है। सीटों के बंटवारे को लेकर अंदरूनी असहमति का असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। सर्वे के मुताबिक एलजेपी रामविलास में 35.1% और हम में 15% और वीआईपी पार्टी में 12.7% नेताओं के पाला बदलने की संभावना जताई गई है। इससे साफ है कि एनडीए के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और यह गठबंधन की स्थिरता पर असर डाल सकता है। प्रशांत किशोर की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम से सबके अधिक फायदा किसका होता है? तो देखिए महागठबंधन को होता दिख रहा है, लेकिन आंकड़ों के अनुसार 33.6% लोगों ने कहा कि इससे विपक्ष को मजबूती मिलेगी, जबकि 22.4% ने माना कि इसका लाभ जनसुराज पार्टी को मिल सकता है। एनडीए को मात्र 21.9% समर्थन इस मामले में प्राप्त हुआ है। सर्वे में 42.6% मतदाताओं ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष है, जबकि 31% अब भी संशय में है। लगभग 16.5% का मानना है कि सत्ताधारी दल को प्रक्रिया से लाभ मिल सकता है। यह दिखाता है कि जनता पारदर्शिता को लेकर अब भी विभाजित है। नए वोटर लिस्ट से एनडीए को 46.1% लाभ मिलता दिख रहा है, जबकि महागठबंधन को 21.7%। बाकी मतदाता दोनों के बीच में संतुलित हैं। नए मतदाताओं का झुकाव अब भी केंद्र की नीति और नेतृत्व के पक्ष में दिखाई देता है। रोजगार और पलायन के मुद्दे पर जनता का झुकाव इस बार महागठबंधन की ओर दिखा है। सर्वे के मुताबिक 36.5% लोग मानते हैं कि इस समस्या पर महागठबंधन अधिक गंभीर है, जबकि 34.3% ने एनडीए का समर्थन किया है। जनसुराज पार्टी को 12.8% लोगों ने इस मुद्दे पर भरोसेमंद माना है। तेजस्वी यादव 36% यानी कि यूं कह सकते हैं कि 36.2% समर्थन के साथ सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री चेहरा बने हैं। उनके बाद प्रशांत किशोर को 23.2% लोगों का समर्थन मिला है। नीतीश कुमार की बात की जाए तो वो जरा पीछे नजर आ रहे हैं। देखिए, जो 3 दशकों से सत्ता का केंद्र रहे हैं, अब उन्हें 15.9% समर्थन के साथ तीसरे स्थान पर रहना पड़ रहा है। चिराग पासवान और सम्राट चौधरी क्रमशः चौथे और 5वें स्थान पर है। यह रुझान बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। सरकार की महिलाओं को 10,000 देने की योजना ग्रामीण इलाकों में असर डाल सकती है। हालांकि शहरी और शिक्षित मतदाताओं के बीच इसे चुनावी लालच या वोट बाइंग के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन योजनाओं का असर सीमित और क्षेत्रीय रहेगा। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को लेकर 51% लोगों का मानना है कि इससे महागठबंधन को फायदा होगा, जबकि 32.8% ने कहा कि इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। इससे साफ
साफ है कि विपक्षी दलों की सक्रियता मैदान में बढ़ रही है। सर्वे में यह स्पष्ट हुआ है कि इस बार रोजगार, भ्रष्टाचार और विकास जैसे मुद्दे जातीय समीकरणों से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एनडीए समर्थकों के लिए पार्टी की विचारधारा और प्रत्याशी की छवि मायने रखती है, जबकि विपक्षी मतदाताओं के लिए रोजगार और भ्रष्टाचार सबसे अहम मुद्दे बने। तो देखिए, ये जो सर्वे आया है उसके बाद एक रिजल्ट जो सामने आया है वो कुछ और ही दर्शा रहा है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि क्या ये रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव को भ्रमित कर रहा है या फिर कोई सच में तेजस्वी यादव को ही पसंद किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सी वोटर सर्वे में लगातार तेजस्वी यादव टॉप कर रहे हैं, उससे तो ये नतीजा सामने आ ही रहा है कि बिहार में लोगों के बीच जो है तेजस्वी यादव काफी ज्यादा प्रचलित है और तेजस्वी यादव के जो थॉट्स है उनको पसंद किया जा रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया तो इसका असर भी लोगों के मन पर पड़ा है और इसका नतीजा जो है सी वोटर सर्वे में देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ये तो बस अभी एक तरीके से ट्रेलर है, पूरा पिक्चर अभी बाकी है, तो अभी कोई डिसीजन लिया नहीं जा सकता है। जिस तरीके से अभी सी वोटर सर्वे में लगातार तेजस्वी यादव टॉप कर रहे हैं और प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार हैं, तो इसको लेकर जो है एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि क्या सच में तेजस्वी यादव टॉप पर चल रहे हैं और विधानसभा चुनाव में क्या इन्हीं यही बाजी मारेंगे। तो ये सवाल जो है सभी के मन में चल रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि चुनाव से पहले पाला बदल सकता है और पलड़ा नीतीश कुमार का भारी हो सकता है। लेकिन देखने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर क्या होता है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।